हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, कैसी लग रही है दुकान? अगर ये देखना है तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए गाइस। ये था मेरा पहले ऐसी दीवार, और बाद में हमने आज इस पे वॉलपेपर लगाए हैं। तो फाइनल लोग आप पहले ही देख चुके हो। और कल वाले ब्लॉग में कईयों बहनों का कमेंट आया कि दीदी आपने यूट्यूबर कैसे बनी, कैसे सोचा, कैसे चैनल बनाया, और मतलब कैसे आपको लगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो, कि मैं किसकी वजह से आज यूट्यूबर बनी। तो वो भी आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि कौन है वो शख्स जिसने मुझे यूट्यूबर भी बनाया। कि मेरी इच्छा थी या किसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि आप ये कि यूट्यूब पे काम करो। तो वो सारी चीज़ें ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो गाइस बने रहिए। तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट, और जो भी हमारे यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट लगा हुआ था और एक मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ था सर्टिफिकेट के साथ। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि दीदी बिना सर्टिफिकेट के क्या पार्लर खोल सकते हैं? तो बिल्कुल खोल सकते हैं सिस्टर, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने भी कईयों दसियों साल बिना सर्टिफिकेट के जो है पार्लर चलाया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, वो भी मार्केट में चलाया है। उसके लिए आपका जो है काम परफेक्ट होना चाहिए। और ये है गाइस तन्वी, जो 5th क्लास में से अवार्ड मिला था फर्स्ट आने का। तो छोटी है तो इसका फ़ोटो भी मुझे फ्रेम करके लाना है। और कपिल ने सारे फ़ोटो यहाँ से दीवार पर से निकाल लिए हैं, क्योंकि इस पर लगाने वाले हैं वॉलपेपर हम। तो उसके लिए कपिल ने वैसे ही जो है पॉलीथीन लगा के ही फ़ोटो को सेव करके ऐसे ही टांग रखा था। कोई फ्रेम नहीं हो रहा था मेरे फ़ोटो पर भी और सर्टिफिकेट पे भी। तो अभी ये निकाल लिए हैं, और इसमें कपिल ने अपनी एक्टिविटी से पहले से ऐसे ही सेव कर रखे थे। पर 9-10 साल हो गई करीबन, सेफ के सेफ ही निकले हैं। इस तरीके से इसने मर दिए से। ये छोटे पैसे ही ऐसा ही है, सारी ऐसी चीज़ों में मतलब थोड़ा एक्सपर्ट है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, फ़ोटो फ्रेम बना लो। तो इसने खुद ही पॉलीथीन चढ़ा के एक फ़ोटो ये लगा रखे थे मेरे, फ्रेम बना बना के। तो आज मैं इन्हें पक्का करा के लाऊंगी। तो गाइस मैं और कपिल जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें जाना है बैंक शिफ्ट कोड लेने। जो हमें पता नहीं है, तो बैंक से ही पता चलेगा कि वो शिफ्ट कोड क्या होता है। जैसे कि एडसेंस में वो उसके साथ एडसेंस के जो 6 डिजिट का कोड होता है उसके संग जो है वो डलेगा, और फिर जो है सबमिट होगा, तभी जो है पैसे ट्रांसफ़र होंगे हमारे यहाँ अकाउंट में। तो उसके लिए मैं और कपिल जा रहे थे मार्केट। तो गाइस चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा जो है शिफ्ट कोड मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे। और हमने वो फ़ोटो फ्रेम भी कराने हैं, तो वो भी हमने ले लिए हैं, तो उनको भी कराते लाएंगे। तो मैं और कपिल आ गए थे मार्केट। तो गाइस हम जो है बैंक पहुंच गए थे, और ये है पंजाब नेशनल बैंक, और मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ही है। और गाइस इन बैंक वालों को जो है शिफ्ट कोड पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास अभी कोई यूट्यूबर नहीं है। ये कह रहे थे कभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको क्या शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ गई? शिफ्ट कोड का मतलब है बाहर विदेश से जो है पैसा ट्रांसफ़र होके आता है। आप ऐसा क्या करते हो जो आपका विदेश से पैसा आने वाला है? तो गाइस बहुत मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे मुझे, कह रहे थे आप करते हो। मेरे बेटे का समझा उन्होंने, क्योंकि बेटे ने ही सिर्फ पूछा था कि शिफ्ट कोड बताइए। तो उसने कहा ऐसा क्या करते हो आप? तो बेटे ने कहा था कि ब्लॉगिंग करते हैं हम, चैनल है हमारा, उस पर जो है हमारे पैसे आने वाले हैं, हमारा जो है एडसेंस पिन आया है। तो बोले आप बनाते हो? तो बेटे ने कहा नहीं मेरी मम्मी बनाती हैं। तो उन्होंने कहा तुरंत अरे ऐसा क्या करती हो आप जो आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो गया इतनी जल्दी? हमारे आसपास तो कोई यूट्यूबर नहीं है। तो उन्होंने मेरी आईडी वगैरह पूछी और कह रहे थे वाह हमारे आसपास इतने महान भी लोग हैं। बोला अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो फिर वहाँ से हमने शिफ्ट कोड पता किया, फिर हम आ गए थे इनको मढ़वाने, फ़ोटो फ्रेम कराने। तो गाइस किस किस चीज़ का फ़ोटो फ्रेम कराया? एक तो मेरा जो सर्टिफिकेट था उसका मैंने फ़ोटो फ्रेम कराया, और सर्टिफिकेट के साथ जो मेरा फ़ोटो था, मेरे जो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था इनसे 10 दिन का, गाइस यही सर्टिफिकेट है मेरे पास। जो कि एक बहन कह रही थी कि दीदी बिना सर्टिफिकेट के भी पार्लर खोल सकते हैं। तो गाइस मैंने 2 साल बिना सर्टिफिकेट के पार्लर चलाया है, मार्केट में और घर में तो बहुत दिन चलाया है। तो गाइस आते के साथ ही लग गई थी नज़र हमें, ठीक है। तो ये आते के साथ ही बच्चे से लगा रहे थे, तो ना जाने कैसे जो मेरी बहन का बेटा है तेजस, वो इसके ऊपर गिर गया, तो ये दोबारा से चटक गया फ़ोटो मेरा। तो गाइस बहुत दुख भी हुआ मुझे लगा मेरी ही नज़र लगी है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था गाइस, कुछ पूछिए मत। इसे देख के बहुत खुश हो रही थी कि इसको मतलब कपिल ने कितना अच्छा बनवा के लाया, करवा दिया इसे।
तो ये भी इच्छा मेरे बेटी की थी कि मम्मी अब इनको आप बहुत दिन हो गए फ़ोटो फ्रेम करा लीजिए, काफ़ी दिन चल गए पॉलीथीन में लगा लगा के। तो गाइस फिर से गया ये और फिर से इसे जो है दोबारा से इस पर कांच टूट गया था ना, तो कांच को मड़वा के लाया। तो गाइस ये दीवार हमारी खाली पड़ी थी और इस पर सीलन रहती है तो उसकी वजह से प्रिंट चलता ही नहीं है। तो इसने कहा मम्मी इस पर वॉल पेपर लगा देते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ दिन तो चल ही जाएगा, उसके बाद जो है हम इस पर फर्नीचर लगवाने वाले हैं। तो अभी नहीं लगवा रही मैं, महीने तो 6 महीने के बाद लगवाऊंगी। अभी मतलब सोच रही थी कि महीने 6 महीने में इसमें फर्नीचर लगवाऊंगी, तो कपिल कह रहा था कि अभी तो समय है तो तब तक मैं इस पर वॉलपेपर लगा देता हूँ ताकि ये जो दीवार अच्छी लगेगी। बाद बाकी तो सारी दीवारें सही हैं, उधर फर्नीचर लगा है और यही दीवार जो है खाली है तो ये बहुत गंदी लगती है। और अभी प्रिंट कराया था जल्दी में ही और फिर से ये छूट गया, बहुत जल्दी छूट जाता है तो गंदा लगता है। तो यहाँ पे हम वॉलपेपर ले आए हैं गाइस और ये मैं और कपिल दोनों मिलके इसे लगा लेते हैं। तो गाइस ये वॉलपेपर का कलर कैसा लग रहा है और कपिल का आइडिया कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। और यही है वो शख्स जिसने मुझे जो है यूट्यूबर बनने पे मतलब मोटिवेट किया था कि मम्मी आप जो है, क्योंकि बच्चे सब जानते हैं मैं कितना क्या करती हूँ, तो मेरे बच्चों को पता है कि हमारी माँ जो है क्या करती है और क्या है हमारे जीवन में उसकी अहमियत। तो इसको लगा कि मेरी मम्मी इतना काम करती हैं तो लोगों को दिखाएंगी, मोटिवेट करेंगी तो बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी मम्मी को पसंद करें। तो इसी को भरोसा था कि आप लोग मुझे पसंद करोगे, मुझे इस चीज़ का मतलब कोई भी अंदाज़ा ही नहीं था। तो गाइस वो चैनल इसी ने बनाया था और इसी ने मुझे वीडियो बनाना सिखाया। बाद बाकी सारी दुनिया एक तरफ थी, वीडियो बनाने के खिलाफ थी और ये अकेला मेरी वीडियो बनाने के मेरे सहमत था और इसी ने ही मुझे बोला कि मम्मी आप यूट्यूब पर वीडियो बनाया करो, आप जो भी करती हो मतलब आप वो दिखाने की कोशिश करो, हो सकता है कि लोगों को पसंद आए। तो यही वो शख्स था जिसने मुझे जो है वीडियो बनाने पे मतलब मोटिवेट किया, मेरे अंदर जागरूक किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो एक दो बार तो मैंने ये भी कहा बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, चलो पार्लर चलाना तो ठीक था, सिलाई भी करना ठीक था, यहाँ तक तो मेरे अपने बस की बात थी, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं कैसे करूँगी, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो इसने मुझे बहुत मोटिवेशन किया कि मम्मी आप दुनिया का हर काम कर सकती हो, मुझे पता है आप कर सकती हो। तो इसको मतलब मेरे ऊपर इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था इसको, इसे पता था कि मेरी मम्मी ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, इसने ही मुझे सिखाया कि आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है, किस तरीके से कैमरा लगाना है, किस तरीके से शॉर्ट वीडियो बनानी है। क्योंकि ये शुरू से ही थोड़ा फ़ोन के देखता रहता था, मतलब फ़ोन में इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है इन चीज़ों में, तो इसे सारी चीज़ें पता थी। तो इसी ने ही सिखाया गाइस मुझे वीडियो एडिट कैसे करनी है, वीडियो मतलब शूट कैसे करनी है। और सब लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगा मेरा वीडियो बनाना, लेकिन मेरा बेटा चाहता था कि मैं यूट्यूबर बनूं तो मुझे अच्छा लगा और मैंने जिसका इसको मतलब मेरे ऊपर भरोसा था ना, मैंने उसी जुनून के साथ काम किया कि मेरे बेटे का जो है भरोसा मुझसे टूटे ना, कि मैंने जो अपनी मम्मी से उम्मीद की वो मेरी मम्मी कर नहीं पाई। तो गाइस मैंने दिन और रात एक कर दी। तो मैंने 3 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया और अपने बेटे को जिस उम्मीद थी मेरे बेटे को वो मैंने करके दिखाया, क्योंकि इसी ने ही कहा था कि मम्मी आप कर सकती हो। तो मैं कैसे नहीं करती जब इसको इतना भरोसा था मेरे ऊपर। तो गाइस वो शख्स यही है जिसने मुझे यूट्यूबर बनाया है और इसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे से कर सकती हो। और मुझे शुरू में तो मतलब कैमरा के सामने आने में इतनी शर्म लगती थी कि बस जैसे ही ये कैमरा मेरे मतलब कहता था कि वीडियो बनाओ तो मैं मतलब बहुत सहम जाती थी, क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कैसे दिखाऊँ। तो इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मम्मी अभी आपको कोई नहीं देख रहा, अभी 1-2 लोग देख रहे हैं, आप उनसे इतना शर्मा रही हो, कौन आपको देख रहा है, आप काम करो, इस तरीके से बोलो, इस तरीके से कॉन्फिडेंस बनाओ। काफ़ी चीज़ों में मतलब इसने मुझे बहुत हिम्मत दी और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो फिर मैंने इसकी सारी चीज़, कहते हैं ना कि देखिए गुरु कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बेटा है तो मैं बेटे से कुछ नहीं सीख सकती। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इसी से सीखी हैं और सीखी क्या है, इसने मुझे सिखाई हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपने जीवन में। इसे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी मम्मी कर सकती हैं, इस लाइन में भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। तो इसका जो कॉन्फिडेंस था वो आज सफल हो गया गाइस। जैसे कि कल आपको पता ही है मेरा जो है चैनल मोनेटाइज हो गया और एडसेंस भी आ गया है। तो गाइस वो मेरा बेटा था जिसने मुझे यहाँ तक लाया है और बस यही था, इसी ने ही कहा और इसी का तो
सपोर्ट था। तो गाइस किसी का सपोर्ट हो या ना हो, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो बस मेरे साथ उसी का सपोर्ट था, मेरे लिए बस वही काफ़ी था। बातबाजी मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझसे मने करेगा या कोई मुझे क्या कहेगा, अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, या किसी को बुरा लगेगा मेरा वीडियो बनाना, तो मुझे इस चीज़ से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी जो दुनिया है, मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैं मेहनत करती हूँ, और मेरी समाज भी मेरे बच्चे हैं जो कि मुझे जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि देखिए सबसे पहले समाज ना बच्चों होते हैं, जिनकी नज़र में आप सही होते हो या गलत होते हो। अगर अपने बच्चों की नज़र में आप सही हो ना, तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस मैं अपने बच्चों की नज़र में सही हूँ ना, तो मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलेगी, मैं वीडियो बनाऊँगी तो। मेरे बेटों को पता था ये काम सही है और कोई बुराई नहीं है, और इसी ने मुझसे कहा आप मम्मी वीडियो बनाओ और मैं आपका चैनल बनाता हूँ, इस तरीके से डालनी है। तो गाइस इसी ने ही, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपको पता ही है, ये बात झूठ नहीं है, सत्य है। ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए जो है अपने आप को अनपढ़ बताती हूँ, यकीन नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो भी कुछ यहाँ तक मैं सिखाया है सब मेरे बेटे ने सिखाया है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। शुरू से मेरी यही इच्छा रही है कि जो चीज़ मैं अपने जीवन में नहीं पा सकी हूँ वो मैं अपने बच्चों को देना चाहती थी। तो शुरू से ही मैंने जो है इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, तो ये काफ़ी जो है पढ़ाई लिखाई में ठीक है, और क्या नाम है सारी चीज़ें जो है कर लेता है। इसने चैनल भी बहुत अच्छे से बनाया, चैनल को अच्छे से वेरीफाई कराया, और जब चैनल मोनेटाइज का समय आया तो वो भी इसी ने कराया। बीच में डीमोनेटाइज हो गया था, वो भी मैंने कल आपको बताया, वो भी इसने सारी समस्या सॉल्व कर दी। तो इसको अपने ऊपर भरोसा था कि सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, मेरी मम्मी को तो खाली वीडियो बनानी है। तो जितने भी काम होते हैं ना पढ़ाई लिखाई के, वो सारा जो है मेरा बेटा करता है गाइस। मैं खाली वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और आप लोग तक पहुँचाती हूँ, इतना ही मेरा काम है। बाद बाकी की सारी सपोर्ट यही करता है कि क्या क्या जो है करना है। तो गाइस ये देखिए इसने वॉलपेपर लगा के दीवार को कितना सुंदर बना दिया है। तो कैसी लगी आपको ये दीवार और मेरे बेटे की मेहनत, कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद गाइस शाम के 6 करीबन बज गए थे, तो शाम को मैंने कहा थोड़ा सा ये खेत में जो घास हो जाती है ना, ये भी हमें काटनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसे सफ़ा नहीं करेंगे, घास को नहीं काटेंगे, तो पेड़ जो है ऊपर नहीं होंगे और जो फल है उसको भी जो है घास में नहीं दिखेंगे। तो हमें बीच बीच में ये साफ भी करना होता है। तो मैं इसमें से घास काट ले रही हूँ, और तन्वी जो है दुकान में से ही मेरी वीडियो शूट कर रही है। मैं दुकान में ही है तन्वी, और मैं सामने से जो है इसमें से घास काट रही हूँ खुरती में से। तो उसके बाद गाइस शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम करीबन 8 साढ़े 8 बज गए थे। खाना पीना बना के फ्री हो गए थे हम लोग खा पी के। तो उसके बाद मुझे बनाना था एक सूट, तो 8:30 बजे करीबन मैं लगी थी। तो ये ट्राउज़र बनाया गाइस वाइट कलर का, इसमें दोनों साइड मैंने जो है जेब लगाई हैं। तो अभी लगानी है मुझे, इसमें बेल्ट बाकी रह गई है तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। और इसके भाई ने जो है इधर वॉलपेपर लगा दिया है। तो तन्वी जो है इसमें जो गंदगी हो गई है, सामान वामान इधर उधर किया था, तो उसे सेटिंग से अच्छे से लगा रही है। तो हम दोनों माँ बेटी जो है इसमें लग रहे थे, साफ़ सफाई कर रही है तन्वी, और मुझे बनाना है ट्राउज़र। तो गाइस मैंने कल वाले ब्लॉग में बोला था कि आप कहोगे तो मैं बता दूंगी। तो गाइस ऐसा नहीं है कि सारे काम जो है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं इस तरीके का सपोर्ट करता तो पॉसिबल नहीं था कि मैं एक यूट्यूबर बन पाती या सारे काम देख पाती। देखिए मेहनत करना तो ठीक है, लेकिन हर काम हम नहीं कर सकते। तो गाइस हाँ ये बात सच है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं उन सारे कामों को नहीं कर पाती जो एक पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो है मेरा बेटा देखता है, मैं खाली वीडियो बनाती हूँ, और उसने मुझे वीडियो एडिट करना सिखा दिया है। तो थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप लोग तक पहुँचाती हूँ। बाद बाकी के जितने भी काम होते हैं वही करता है, मुझे उन कामों में नॉलेज नहीं है। और एक आरती दीदी कह रही थी कि मेरा जो है एडसेंस नहीं आया है, तो आपको शायद कुछ पता हो। तो दीदी मैंने अपने बेटे से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आपके जब गूगल में $10 हो जाएंगे ना, कि आपका जो है बाइट स्टूडियो पे आपको दिख रहे होंगे डॉलर, तो उसमें तो मतलब 1 हफ्ते बाद जाते हैं। उसमें गूगल में बता रहा था, गूगल अकाउंट में बाद में जाते हैं वो डॉलर। तो आपके जब गूगल अकाउंट में $10 हो जाएंगे ना, तब जाके आपका गूगल पिन आएगा। तो इस तरीके से ही वो बता रहा था। बात भाई आप देख लीजिए कि अभी आपके $10 हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे ही $10 आपके हो जाएंगे तो आपका गूगल पिन आ जाएगा। तो मैंने सोचा वीडियो में ही आपको बता देती हूँ, आप देखते तो हो ही हो वीडियो डेली।
तो वो यही कह रहा था कि हमारा जो है $10 के बाद जो है पिन आया था, तो आपके जब $10 हो जाएंगे ना तभी पिन वहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ही जो है मैं और मेरा बेटा जो है करता है सारी यूट्यूब का काम। मैं मेहनत करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, बाद बाकी काम सारे वही करता है। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े लिखे भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसके पापा ने तो इतना विरोध किया, लेकिन हम दोनों माँ बेटा की सहमति थी, और बेटी तो हमारे कहते सहमति में ही रहती है हमेशा। तो हमें किसी भी दुनिया का किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इसके पापा से भी जीत के आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। और कहते हैं ना कि दो के आगे ही एक जने की पेश नहीं जाती, तो हम तो एक बेटा एक बेटी और मैं, हम 3 लोग हैं। तो इसके पापा की कोई भी हम पे ऊपर पेश नहीं गई, क्योंकि तब तो मैं अकेली थी, अब तो हम 3 लोग हैं। जो भी करते हैं मेरा बेटी और बेटा मेरे साथ रहते हैं। तो इसके पापा ने मुझे बहुत रोका गाइस, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे ऊपर। हमने अपने कंटिन्यू काम किया और उन पे हम नहीं रुके। तो उन्होंने बहुत विरोध किया था, कपिल के पापा ने, जो मेरे हस्बैंड हैं। बाद भाई मेरे बेटा और बेटी ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आज यूट्यूब पे भी सफलता पा ली है। तो गाइस उसके बाद जो है ट्राउज़र बन गया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए आप सही हो ना, तो किसी की बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही कर रहे हो ना तो करते रहिए, एक ना एक दिन जो गलत बता रहा है ना वो भी आपकी सहमति में ही होगा। तो गाइस अभी बज गए हैं 10 साढ़े 10, अब मैं सिलाई नहीं करूँगी। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।